एक नई क्रांति आने वाली है और नई राजनीति का उदय होने वाला है। अगर ये लोग नरेश मीणा को साइड में करते हैं तो कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा। नरेश मीणा को इनको साथ लेकर काम करना चाहिए। एक नई युवा जोश और एक नई राजनीति का नरेश मीणा उदय करेगा। नरेश मीणा भी रैली में आए हैं क्या आज? नहीं आए, बुलाया नहीं उनको, बुलाना चाहिए इनको। जब वो कहते हैं कि भैया मैं भाजपा में नहीं जाना चाहता, बीजेपी में नहीं जाना चाहता, तो इनको बुलाना चाहिए, उनको साथ लेके चलना चाहिए अगर आगे बढ़ना है तो। और कांग्रेस को अगर खत्म करना है तो कोई बात नहीं। नरेश मीणा को दरकिनार करके कांग्रेस अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। अगर कांग्रेस नरेश मीणा को दरकिनार करती है तो अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं। प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा, प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा की जोड़ी को पूरा हड़ौती जान चुका है। जिस तरह लोकसभा में नरेश मीणा ने प्रहलाद गुंजल के लिए प्रचार प्रसार किया था, उससे बच्चा वाकिफ है। और ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है जो प्रहलाद गुंजल और नरेश की, जो इस बिरला और इन तानाशाहों से लड़ने के लिए काफी है। प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा एक ऐसी शख्स है जो इस ओम बिरला को, इस स्पीकर को यहाँ से उखाड़ने का काम कर रही है। नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल आप कह रहे हो कि नरेश जी को रैली में नहीं बुलाया। हाँ, 12 में तो डोटाला साहब ने नरेश जी का समर्थन किया था। समर्थन कर रहे हैं ना, हम भी कांग्रेस हम भी समर्थन कर रहे हैं। अगर नरेश भाई साहब को साथ लेकर चलते हैं तो हम फलाह जी के साथ हैं, लेकिन कार्यकर्ता हम नरेश जी मीणा के हैं। लेकिन हम जानते हैं नरेश, मान लो नरेश जी को प्रहलाद जी दरकिनार करते हैं, फिर आप कहाँ जाओगे? आपके क्या स्थिति रहेगी बताइए? हम नरेश मीणा के समर्थक हैं और नरेश भाई साहब का जैसा आदेश होगा हम उनके आदेशों पर खरा उतरेंगे और बनाएंगे। आड़ोती और कोटा के लिए कोई नेता है तो प्रहलाद गुंजल है। कोटा के लिए तो एकमात्र नेता ईमानदार, स्वच्छ और कार्यकर्ताओं के लिए लड़ने वाला नेता है ना, तो प्रहलाद गुंजल ही है। टकराव हो गया तो नरेश में, प्रहलाद में। नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल में टकराव की स्थिति इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी नहीं बनेगी। वो दोनों एक आदमी के दो बाजू मान लो।